नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं ऋषि और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत जरूरी मुद्दे पर। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से भूचाल मचा हुआ है। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अधिकारी अपनी बात कहने में व्यस्त हैं, पुलिस बच्चों को पीटने में व्यस्त है, सरकार संसद में चिल्लाने में व्यस्त है। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। हमारे 3 साथी जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स की तैयारी करते थे, जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, जो दिल्ली इसलिए गए थे कि वहां पर एक माहौल मिलेगा, कुछ लाइब्रेरीज मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी और वे अपनी तैयारी करेंगे, वे पानी में डूबकर मर गए। भारत के राजधानी में पानी में डूबकर मर गए। ये सेंटेंस कितना अच्छा लग रहा है आपको, सोचिएगा। गालिब के एक शेर की एक पंक्ति है कि होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। हम हर दिन ये देखते आ रहे हैं, हर दिन हमारा सिस्टम गड्ढे में जा रहा है, गर्त में जा रहा है और हमारे पास प्रोटेस्ट करने के लिए, बात करने के लिए, चिंता करने के लिए समय ही समय मिल जाता है। सुधारने में कोई समय व्यय नहीं हो रहा। और यह पहली घटना नहीं है। 27 जुलाई 2024 को एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के ग्राउंड फ्लोर में चल रही जो उसकी लाइब्रेरी थी, उसमें ये 3 बच्चे पढ़ रहे थे। बरसात के पानी का बहाव राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम नहीं संभाल पाया और उस लाइब्रेरी में पानी भर गया। और ये 3 बच्चे जो कि अपने घर से अपने भविष्य का सपना लेकर के आए थे, अब नहीं रहे। और इनके लिए बस केवल कुछ सांत्वनाएं हैं, कुछ श्रद्धांजलियां हैं, कुछ अधिकारी लोग अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का की अब चर्चा कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एमसीडी इंतजार में थी कि ये 3 बच्चे मरे और हम अपना काम शुरू करें। और केवल इन 3 बच्चों की बात हम क्यों कर रहे हैं? अभी 22 जुलाई 2024 को नीलेश पटेल नगर में बिजली के तारों से लिपटकर मर गया। यह बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका था, यूपीएससी का मेंस देने जा रहा था। पटेल नगर की बात कर रहा हूं, सेंट्रल दिल्ली की बात हो रही है। और जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो भारतीय राजधानी क्षेत्र की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करते हैं। पूरा विश्व हमें दिल्ली से जानता है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र है हमारा। कोई भी बड़ी संस्था, कोई भी बड़ा काम होता है तो दिल्ली में ही होता है। सारे सरकारी ऑफिस दिल्ली में है, सरकार के बड़े महकमे दिल्ली में है, प्रधानमंत्री दिल्ली में है, राष्ट्रपति दिल्ली में है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दिल्ली में है, संसद दिल्ली में है। और केवल यहीं तक बात नहीं रुकती। ठीक 1 साल पहले 22 जुलाई 2023 का यह दृश्य अभी भी आप लोग नहीं भूले होंगे। मेरे जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस बन गए हैं, जो एसडीएम बन गए हैं, वो थोड़ा सा संज्ञान लें। ये वो तस्वीरें हैं कि एक कोचिंग में आग लगी और इस तरह बच्चे रस्सी से लटक लटक कर कूद रहे थे। कई बच्चों की जान गई, इसमें भी कई बच्चों की जान गई। जो हादसा अभी हुआ है, उस हादसे की दूरी आप देख लीजिए कि हादसा कहां पर हुआ है। यहां पर हादसा हुआ है और यहां पर आपका आपका जो नॉर्थ ब्लॉक है, जहां पर मिनिस्ट्रीज हैं। 5 किलोमीटर कोई भी रास्ता आप पकड़िए, 6 किलोमीटर पूरा नहीं है। किसी भी मंत्री सांसद को आपने देखा? वो किसके लिए जिंदा है? वो किसानों के लिए काम नहीं कर रहे, वो युवाओं के लिए काम नहीं कर रहे, वो महिलाओं के लिए काम नहीं कर रहे, वो बेरोजगारों के लिए काम नहीं कर रहे। तो कर क्या रहे हैं? अपने ऑफिसेज में लगी एसीओ में बैठे आनंद ले रहे हैं। और क्या ही कर रहे हैं? हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए और पुलिस इन पर बेतहाशा लाठियां बरसा रही है। तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे, फ्लड है वीडियोस की इस समय सोशल मीडिया पर। हमारा दर्द कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई ये नहीं जानना चाहता कि आखिर में एमसीडी क्या कर रही है 2015-16 से और उसके पहले से भी। मेरे साथी जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वे इस बात को जानते हैं कि एक बार मुखर्जी नगर में 2016 के आसपास भी एमसीडी ने अच्छा एक्शन लिया था। लेकिन बड़े घरों के मालिकों को कितना छेड़ पाओगे? जो पैसे दे पाए उनके घर बच गए, जो नहीं दे पाए उनके टूट गए। 4-5 लाइब्रेरियों को बेसमेंट से हटा दिया गया। इनकी लाइब्रेरी, क्योंकि बड़े मालिक की लाइब्रेरी थी, वो बेसमेंट में बनी रह गई और इनको मरना था तो ये मर गए, क्योंकि इनके जीवन की कोई कीमत नहीं। मुखर्जी नगर जैसे, ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे क्षेत्रों की इकोनॉमी हम छात्रों, हम तैयारी करने वालों से चलती है।
और ये एक बच्चा नहीं सोच रहा। मैं अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि तुम अपने आप को कमोडिटी समझ रहे हो, इसलिए तुमको बरगलाया जा रहा है। तुम ये सोचते हो कि ये अच्छा है वो बुरा है। तुम अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर रहे हो, तुम बाजार में वस्तु की तरह रखे हुए हो। और जब तुम बाजार में रखे रहोगे तो हर व्यक्ति तुम्हारी कीमत ही लगाएगा, कितनी कीमत है। अगर यही कोई ऐसा प्रोटेस्ट होता जिससे सरकार पर या जिससे एग्जाम पर इंपैक्ट जा रहा होता, तो सभी कोचिंग के बड़े टीचर्स आपके सामने खड़े होते। क्यों? क्योंकि उनको एडमिशन लेना था, इससे एडमिशन लेगा। नीट वाले में देखिए, सारे टीचर, सारे बड़े संस्थान रोड पर आ गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे का इमोशन इसी से जुड़ा है कि फलाने सर हमारे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखो कि जिस तरह राजनेताओं में साठगांठ होते हैं, किसी भी पार्टी के कुछ भी हो जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर पर्सनल पर बात आ गई, वैसे ही जब पर्सनल पर एक बड़े संस्थान पर बात आई तो किसी भी संस्थान ने कुछ नहीं बोला। इतनी साठगांठ है। आप उनके लिए वस्तु हो और कुछ नहीं। वो आपसे फीस लेते हैं, आपको अपने क्लासरूम में बिठा लेते हैं, 4 बुकलेट दे देते हैं और नोट्स की कॉपीज दे देते हैं, बस इतना ही उनका है। आप टेस्ट में कितने नंबर ला रहे हो, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप एक कमरे में भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हो, आप बेसमेंट की लाइब्रेरी में डूबकर मर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें इस बात से। वो एक बच्चा मैसेज दिखा रहा है, वो मैसेज कर रहे हैं कि आपकी टेस्ट सीरीज कैंसिल कर दी गई है। क्या है ये? एक दिन के लिए टेस्ट सीरीज कैंसिल कर दी तुमने, क्योंकि तुम्हारे बेसमेंट में बच्चे मर गए थे इसलिए, और कुछ नहीं। तो ये बड़ा बदलाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसके लिए हमें चिंतित होना चाहिए। क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। ये 3 बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं, श्रेया, नवीन और तान्या, इनके भी कुछ सपने रहे होंगे। और कम से कम अगर कोई अपनी जीवन में एक बार भी नदी में नहाया है, पानी में डूबा है, तो आप जानते हो कि तिल तिल भर मरना आप महसूस करते हो। वो दर्द आप में किसी के मरने के बराबर दर्द आप महसूस नहीं कर सकते। सोचो, आपकी पानी में डूबकर 3 बच्चे मर रहे हैं जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी के लिए अपना समय खपा रहे थे, और भारत के सबसे प्रतिष्ठित शहर में, भारत के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, जहां सब सुविधाएं देने का वादा किया जाता है। और उसके बाद सरकारें कुछ और बातें करती हैं और उनके बीच कुछ लोग और उभरते हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया पर आपका झंडा बरदार कहते हैं, जो बताते हैं कि हम तुम्हारे जिम्मेदार हैं, हम तुम्हारे दूसरे पिता हैं, हम तुम्हारे दूसरे परिवार हैं। आप उनकी रील्स काट रहे हो, आप उनकी बकैती एंजॉय कर रहे हो। वो ऐसा दर्शन मार दे रहे हैं जो अद्वैत से भी ऊपर चला जा रहा है। शंकराचार्य भी समझ की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सा दर्शन बता दिया गया, और आप मंत्रमुग्ध हो। किताब में लिखी हुई बातों का कोई एक वीडियो बना देते हैं, आप उसको लेके घूमते रहते हो, क्योंकि किताब पढ़ने का टाइम नहीं है आपको, या फिर आप उनके दबाव में हो किस चीज के लिए। और जब आप पर संकट आता है, जब उन पर संकट आता है, तो वो खुल के बताते हैं कि फलानी कोचिंग में फलाना मामला हुआ, हमारे बच्चों ने घेर लिया, वो हमारे इतना साथ हैं। लेकिन जब वही बच्चे मर रहे होते हैं तब ये गायब होते हैं, अपने करोड़ों के बंगलों में छिपे होते हैं। कोई मामला हो जाए इनके ऊपर, इन पर पर्सनल अटैक हो जाए, ये तुरंत पहुंच जाते हैं बड़े न्यूज चैनलों के पास सफाई देने के लिए कि ये यहां लिखा था, वो वहां लिखा था। और जिन बच्चों की वजह से उन क्षेत्रों की इकोनॉमी चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है, सब्जी का, कुर्सी वाले का, या फिर लाइब्रेरी वाले का, या किताब वाले की दुकानें चलती हैं, आज वो लोग अपने घरों में बंद हैं। मैं ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर के उन क्षेत्र के रहने वासिंदों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे घरों में किराए पर रह रहे बच्चे जो तुम्हारे घर का खर्चा चलाते हैं, उनके साथ तुम क्यों खड़े नहीं होते हो? तुमने कह दिया 10,000 रूम करंट है, तुमने कह दिया 20,000, वो दे रहे हैं। तुमने कह दिया पानी इतनी देर आएगा, लाइट इतनी देर कटेगी, 2 दिन में 1 बार पानी आएगा, 1 दिन में आधा बार पानी आएगा। वो हर परिस्थिति में रहने को तैयार है, तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। तो आप सोचो कि आप किस ट्रैप में हो, आपको कौन लोग संभाले हुए हैं। आप रील शेयर करके जिनको महान बना दिए हो, जो बड़े बड़े लिट फेस्ट में और बड़े बड़े फेस्ट में मंचों पर बैठकर ऐसा धारा प्रवाह बोलते हैं जैसा लगता है कि दुनिया का ज्ञान इनके एक रोए में समाया हुआ है। जब बिग बैंग हो रहा था तो ये खड़े हुए दूर खड़े हुए देख रहे थे उसको, और जब जरूरत पड़ती है तो ये गायब हो जाते हैं। एक दिन फिर चिंता जाहिर करेंगे और अपने ही संस्थान के किसी अपने ही व्यक्ति को पकड़कर एक इंटरव्यू देंगे और कहेंगे कि मैं आज उन सभी चिंताओं पर बात करना चाहता हूं जो बच्चों के बीच है, जो परिवार और पेरेंट्स के बीच में है।
बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप मुझसे पर्सनल होकर, मतलब ये समझकर मत पूछिएगा प्रश्न कि आप मेरी संस्था के, आप अपने वास्तविक प्रश्न भी रखिएगा। हमें समझ में नहीं आता, हम बेवकूफ नहीं। यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा कम से कम बस एक चीज, बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं, अपनी परेशानियों में उलझा हुआ, अपनी गरीबी की मार से प्रताड़ित, अपने संसाधनों की व्यवस्था में व्यस्त, वो परेशान हो सकता है, बेवकूफ नहीं। और ये सभी बच्चों को सोचना चाहिए, सभी अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए कि आपके वजह से उन क्षेत्रों की इकोनॉमी चल रही है। कोरोना में आपने पढ़ाई नहीं की, ऑनलाइन एक्सेप्टेबिलिटी आप अगर बढ़ा लेते तो इन कोचिंग के बड़े बड़े जो महंत हैं उनके सिंहासन टूटते कि नहीं टूटते। ये डिजिटल युग, ये नया युग आपका युग है। अगर इसको आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों दिल्ली हब है? मरने के लिए? ये खंडहर हो चुकी इमारतें जो हैं, ये खंडहर हो चुकी जो इमारतें हैं, इन इमारतों में आप क्यों कोचिंग में बैठ के पढ़ने जा रहे हो? और तब एमसीडी को ध्यान नहीं आता। ये हुआ था तब भी एमसीडी ने बहुत सारी कोचिंग बंद की थी, लेकिन तब बेसमेंट की लाइब्रेरीज नहीं, क्योंकि बेसमेंट में कोई नहीं मरा था। बेसमेंट में कोई नहीं मरा था, आज बेसमेंट में मरा है। तो बेसमेंट में एक नाटक चल रहा है, एक अच्छी खासी लिस्ट जारी कर दी गई है, दिल्ली में सील की गई लाइब्रेरी और कोचिंग की, और सबके दरवाजे पर इस तरह से एक कागज चिपका के उनमें सील लगा दी गई है। बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों के मालिक गायब है, उनकी कोचिंगें सील हो रही हैं, कुछ नहीं बोल रहे। वो जो दर्शन की उदात्त अवस्था में, जो हमेशा ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट पायदान पर रहते हैं, वो ये नहीं जानते थे कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज उनके कोचिंग के दरवाजे पर यह लगा हुआ है। लेकिन ये कितने दिन, 2 माह या 3 माह, आप सोच के देखो, 2 या 3 महीने बस, उसके बाद सब खत्म। फिर ये सब खुल जाएगा, फिर ये सब चलेगा, क्योंकि पहले भी हो चुका है। सरकारों को क्या दोष दोगे आप, जो जाति के वर्गीकरण के आधार पर आपसे वोट मांगती हैं, जो जिस जिस राजनीति के पार्टियों का एजेंडा यह है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारी जाति जाननी है, तुम किस जाति के हो, आओ अब तुम्हें बचाएंगे। उनसे आप जिंदगी की उम्मीद करते हो तो आप मूर्ख हो। जब भी किसी शब्द के साथ तंत्र जुड़ जाता है तो तंत्र शक्तिशाली हो जाता है। हम भी लोकतंत्र में रहते हैं, और इस लोकतंत्र के सर्वोत्कृष्ट पायदानों पर जो बैठे लोग हैं, वो उस तंत्र को चलाना जानते हैं, और आप उस तंत्र के शिकार हो। तो आप सोचो कि आपको बेहतर कैसे करना है। यह संघर्ष तब तक करो जब तक स्थितियां ठीक नहीं हो जाती। 4 दिन के लिए धरने पर बैठना है तो मत बैठो, तब तक बैठो जब तक ये दीवार पर्दे की तरह न हिलने लगे, और नहीं तो फिर कोई तुम्हारा साथी फिर किसी बेसमेंट में पानी में डूब कर मरेगा, फिर किसी बिजली के तार से लिपट कर मरेगा, फिर किसी खिड़की से आग लगने पर कूदता हुआ मरेगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। टेल ऑफ 2 सिटीज की वो लाइन याद आती है कि इट वॉज अ वोस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज अ बेस्ट ऑफ टाइम्स। लेकिन बेस्ट ऑफ टाइम्स तो कहीं नहीं दिखता, वोस्ट ऑफ टाइम्स हर तरफ दिख रहा है। सबसे बुरे दिनों में हम जी रहे हैं, जब हमारे देश की राजधानी में हमारे देश के बच्चे, जो सबसे बेहतर परीक्षाओं की तैयारी करते हुए इस देश को संभालना चाहते थे, वो मर रहे हैं, और कोई नहीं पूछ रहा कि क्यों मर रहे हैं। सब अपनी अपनी जवाबदेही में लगे हुए हैं। जो दिल्ली की मंत्री हैं, उन्होंने एक इसको शेयर किया कि आई हैड गिवन इंस्ट्रक्शंस एट 11:24 PM ऑन सैटरडे, कि मैंने रात में 11 बजे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, मेरी जिम्मेदारी खत्म। इसमें यह भी लिख रही है कि अधिकारी रिपोर्ट नहीं दे रहे। बताओ, एमसीडी जिनके अंडर में है वो रिपोर्ट नहीं दे रहे, उनके अधिकारी उनको। भ्रष्टाचार चौकीदार नहीं करता है, भ्रष्टाचार टॉप लेवल से नीचे आता है, भ्रष्टाचार में ट्रिकल डाउन अप्रोच काम करता है। तो ये एक दिन का मसला नहीं है। या तो आप दिल्ली को एक ऐसा वीरान स्थान बना दो कि दिल्ली पर फिर पढ़ाई के लिए कोई कोचिंग, कोई लाइब्रेरी, कोई संस्थान न खुल पाए। इन तस्वीरों में बैठे बच्चों
ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने घर से निकलकर, बहुत सारे बच्चे इसमें मेंस देने जा रहे हैं, 2 महीने बाद परीक्षा है, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं। इन पर लाठियां बरसा रही है दिल्ली पुलिस। क्यों? क्योंकि एमसीडी ने सही समय पर काम न करके कुछ बिल्डिंगों को कुछ पैसे लेकर के काम करने दिया और ये बच्चे मर गए। इन बच्चों के मरने पर आवाज उठाते इन बच्चों पर लाठियां चलाई जा रही हैं और ये हमारा लोकतंत्र उसको एंजॉय कर रहा है। तो आप सोचो कि आपको क्या करना है। बाकी दुनिया है, चलती रहेगी, जिस जो आया है उसे जाना है, लेकिन असमय कोई ना जाए। अब कोई और नहीं जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। वो मठाधीश जो अपने आप को सोशल मीडिया स्टार, इन्फ्लुएंसर और बेस्ट गुरु समझ रहे हैं, उनको अपने जूतों के तले लाने की जरूरत है। हम हैं जिन्हें देश बनाना है। ये देश अगर युवाओं का है तो हम युवा हैं, ये देश हमारा है और अब हमारे सिद्धांतों पर चलेगा, उनके नहीं जो 4 घंटे के लंबे पॉडकास्ट में बैठकर अपने आप को पंडित होने का दावा करते हैं। वो हमारे बनाए पंडित हैं, वो हमारे बनाए चेहरे हैं और अब हमें अपने चेहरों को बदलने की जरूरत है। तो इस दर्द को जिंदा रखिए, क्योंकि अगर ये दर्द मर गया तो हम बदलाव की इस आग को फिर नहीं जला पाएंगे। क्रांतियां हमेशा नहीं होती, लेकिन जब अपेक्षित हो तब ना हो तो फिर वो देश, वो सिस्टम मर जाता है। धन्यवाद।